सुनो प्रिया, क्या तुम्हें अब भी उसकी याद आती है? क्यों नहीं आएगी? उसने तुम्हारे घर का सारा उधार जो चुका दिया, तुम्हारी बहनों के ससुराल दहेज पहुंचा दिया, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दी उसने। पर जैसा तुम सोच रही हो, उसने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे तुम लोगों से प्यार था। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो अपने पाप धोना चाहता था। प्रिया, एक बात है जो तुम नहीं जानती। जैसा तुम सोचते हो तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर हुआ था। पता है मुझे। तुम्हें पता है? पता है, उसी ने मुझे बताया था। क्या ये भी बताया कि किसने किया? झूठा कहीं का। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसी ने तुम्हारे बाबा को मारा है। हाँ? उसी ने तुम्हारे बाबा के बैंक से 12 करोड़ रुपए लूटे। तुम्हारे बाबा को पता चल गया था और इसीलिए उसने उन्हें खत्म कर दिया। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि वो इस तरह का काम कर सकता है। उसने झूठ बोला और उसने बहुत सारी गलतियां भी की, लेकिन मैं नहीं मान सकती। बाबा को मारने जैसा नीच काम वो नहीं कर सकता। चलो मान लेते हैं, हो सकता है कि तुम सही हो। मैंने ना उसे देखा है ना उससे कभी बात की। हो सकता है ये काम उसका ना हो, पर उसके साथ एक और आदमी था ना, शायद ये उसकी करतूत हो। शायद उसने तुम्हारे पिता को मारा हो। तुमने क्या नाम बताया था उसका? माथुर। हाँ, सही कहा, माथुर। शायद इसके पीछे उसी का दिमाग। ऐसे में जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा, माथुर भी नहीं पकड़ा जाएगा। इससे तो बेहतर है हम पुलिस में कंप्लेंट कर दें, वही उसे पकड़कर सजा देंगे। कई बार उल्टा ना पड़ जाए प्रिया। उसे बिना जाने तुमने अपने घर में जगह दी। अगर पुलिस को पता चला कि चोरी के पैसे तुम पर खर्च हुए हैं, तो पता है पुलिस क्या करेगी? वो तुम्हें, दादी को, दीदी को, पूरे परिवार को जेल में बंद कर देगी। जल्दबाजी में फैसला मत लो प्रिया। जाने अनजाने में तुम भी अब इस पाप का हिस्सा हो। सही कहा, हम ही इस सब के जिम्मेदार हैं। जिन पैसों के लिए मेरे पापा को मार दिया, हमने वही पैसे लेकर बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो नहीं, असली गुनहगार तो हम हैं। और क्या करें? किसी को कह भी नहीं सकते। अपने बाबा के कातिलों को हम ही बचा रहे हैं। प्लीज शांत हो जाओ प्रिया, शांत हो जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे। प्रिया, I love you. Take care. चलो 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 उतरो, जल्दी करो। हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रिया। कभी कितनों के जीने का सहारा ये फैक्ट्री कई बरसों से बंद पड़ी है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। आखिर इस फैक्ट्री को क्यों बंद करवा दिया गया? यही है हमारे इस हफ्ते की स्पेशल। सुनील, श्रीनिवास, कोई है?
क्या हुआ? कहाँ है वो? हम सबको बहुत पीटा और लड़की को साथ ले गए। बेवकूफों, नालायकों! मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि वो साई की तरह प्रिया का पीछा करता है। वो उसे हर खतरे से बचाता है और इसीलिए मैंने आज प्रिया पर हमले का ये प्लान बनाया था और तुम लोगों ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। छी! पूरा प्लान चौपट हो गया। अब तक तो सिर्फ मेरे साथ पंगा ले रहा था, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रिया रुको, छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी। मेरे पास भी मत आना तुम। मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? राम मोहन का भाई हो कहकर पहले तो मेरे घर में घुस आए। क्यों? तुम्हारे पास तो सारे सवालों का एक ही जवाब है, माथुर माथुर माथुर। सच बताओ मुझे, ये माथुर कौन है? मैं ही हूँ माथुर, सत्यनारायण माथुर। अपनों के लिए सत्य, तुम लोगों के लिए शिवा और बाकी लोगों के लिए सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब जो मैंने सुना वो सब कुछ सच था? तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? किसी को भी मार दोगे? नहीं, मैंने पैसे के लिए कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने ऐसे लोगों से पैसे छीने जिन्होंने खुद गलत रास्ते अपनाए। और इसका फैसला तुम करोगे? ऐसे गुनहगारों को सजा देने के लिए यहाँ पुलिस है, कोर्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे गुनहगार हैं जो कोर्ट और पुलिस से बच निकलते हैं। मैं उन्हीं को टारगेट करता हूँ। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए भगवान है ना? भगवान खुद नीचे आकर कभी सजा नहीं देते। वो मुझ जैसे इंसानों को भेजते हैं गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो भगवान किसी और को भेजेंगे मुझे सजा देने के लिए। उसकी मार से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुझे सजा देने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। मेरे बाबा को मारकर तुमने हमें अनाथ कर दिया, इसीलिए भगवान ने मुझे तेरी मौत का जरिया बनाया। नहीं, नहीं, मर जाऊंगा कहकर आज तक सबको डराते आए। आज तू सच में मरेगा। नहीं, नहीं। मैंने जो इंजेक्शन दिया है उससे तेरी शरीर का तापमान घटता जाएगा। तू एक झटके में नहीं, धीरे धीरे मरेगा। तेरे गुनाहों की यही सही सजा है। हेलो। डॉक्टर ने दिया हुआ इंजेक्शन मैंने उसे लगा दिया है राम। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा झरना है, वो वहीं बेहोश पड़ा है। वेरी गुड, मैं अभी वहाँ आता हूँ, तुम वहीं रुकना। ओके? ओके। हेलो, राम मोहन बोल रहा हूँ। प्रिया ने उसे पकड़ लिया है। वो जंगल में एक झरने के पास पड़ा हुआ है। अभी वहाँ पहुँचो। मंत्री जी, उसकी बस जबान नहीं बंद करनी है, उसे खत्म करना पड़ेगा। हाँ, अभी जाता हूँ। इस इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। प्रिया, वो कहाँ गया? वो वहीं पर है, जाओ देखो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कांग्रेचुलेशन। वो प्रिया, तूने उसको फंसाया जिसने हम सबको फंसाया। अबे तेरी तो भूतनी के अभी बताता हूँ। इसे क्यों पकड़ के ले आई? यही तो माथुर है। दिमाग खराब है। ये माथुर कहाँ है? ये तो बेचारा थोड़े थोड़े पैसे लेने के लिए आता रहता है। ये माथुर कहाँ है? माथुर तो कोई और है। मेरी बात मानो, यही माथुर है। इसने मेरे बाबा को मारा और उसी का बदला लेने के लिए मैंने इससे जहर का इंजेक्शन दे दिया। अरे ये क्या किया तूने? इसने तेरे बाबा को नहीं मारा, राम मोहन और उसके भाई ने मारा है। हाँ। बैंक में चोरी भी उन्होंने की और तुम्हारे बाबा को मारने वाले भी वही है। हाँ। माथुर को ये सारी कहानी अच्छे से मालूम है और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सिर्फ यही बता सकता है कि माथुर आखिर है कौन। एक मिनट रुको। माथुर